फाइनली बांग्लादेश के अंदर चल रहे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के बीच ही भारतीय नेवी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है और खबरें निकल के आ रही कि भारतीय नेवी ने बांग्लादेश के 2 बोट्स पर एक बड़ा अटैक किया है। और ये अटैक उस समय हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के अंदर एक 25 साल के हिंदू लड़के को मूव लीचिंग के जरिए मार दिया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच ही भारतीय सेनाओं की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक तरफ भारतीय सेना के आर्मी चीफ बांग्लादेशी सेना से भिड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी 2 बांग्लादेशी बोटों पर बड़ा अटैक किया है। आइए इन दोनों ही बड़ी खबरों को डिटेल में करते हैं डिस्कस और बताते हैं कि आखिर भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कब एक्शन लेगा। दरअसल वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस बार बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से 25 साल के एक हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से मार डाला, उसके बावजूद दुनिया भर की मीडिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज नहीं उठा रही है। और वहीं अगर ये केस भारत में होता तो अब तक ये वर्ल्ड हेडलाइन बन चुका होता, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद बांग्लादेश में हुए 2024 के दंगों के मास्टरमाइंड और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को लेकर कॉन्डोलेंस बांग्लादेश को भेज रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदू लड़के को इतनी बेरहमी से मारे जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। लेकिन अमेरिका और दुनिया न सही, भारत इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और भारतीय सेना और नौसेना ने एक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तरफ इंडियन नेवी ने वे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश पर बड़ा अटैक किया है और दूसरी तरफ बांग्लादेशी बॉर्डर पर भी भारतीय सेना के आर्मी चीफ एक्शन में है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वे ऑफ बंगाल में भारतीय नौसेना ने कैसे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा के रख दी। उसके बाद बता दें कि आखिर कांग्रेस की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया है। बांग्लादेशी फिशरमैन भारत के जल क्षेत्र में घुस गए थे, लेकिन इंडियन नेवी के इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर बांग्लादेश की इन दोनों ही बोटों को सीज कर दिया और जबकि बांग्लादेश के 35 क्रू को इंडियन कोस्ट गार्ड ने डिटेंड कर दिया। अब इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड सीजेज 2 बांग्लादेशी बोट्स 35 क्रू फॉर इलीगल फिशिंग। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप अनमोल है तो उसने भारत में इलीगली घुसी बांग्लादेश की 2 बोट को सीज कर दिया, जिसमें बांग्लादेश के 35 क्रू मेंबर्स सवार थे और सभी 35 के 35 क्रू मेंबर्स को भी डिटेंड कर दिया। यानी कि भारत की तरफ से अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने बांग्लादेश के सामने डिमांड रखी है कि जो हरकतें बांग्लादेश कर रहा है अगर वो हरकतें ठीक नहीं हुई तो उसके बाद भारतीय सेना को एक बड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय कर रही है, क्योंकि इस बार भारत का युद्ध पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से होने वाला है। और आखिरी जो सबसे बड़ी खबर है वो कांग्रेस को लेकर है, यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस ने पहली बार एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और मोदी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया है। और कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट आया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई है। लेकिन आप लोग पोस्ट में देख सकते हो कि किस तरीके से एक सेक्युलर हिंदू की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया है, यानी कि कांग्रेस ये शो ऑफ करना चाहती है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ है, लेकिन मनसाएं बिल्कुल सेक्युलर हिंदू की तरह हैं। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से भी इस खबर को लेकर कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। फिलहाल देखते हैं इन खबरों को लेकर और क्या क्या अपडेट आती है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।